I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन, है ना। अभी तक मैंने आपको टेंस कैसे बने हैं, है ना, 12 टेंस कैसे बने, कैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ से ली गई, मेन वर्ब क्या होती है ना, वर्ब्स की फॉर्म क्या होती है, इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने आपको दिया है। अब हम डिटेल में टेंस पढ़ेंगे और वर्ब की फॉर्म को और डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो टेंस पढ़ने की शुरुआत हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करके हम क्या सीख पाते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। देखो क्या है, एक सेंटेंस है, सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है ना, हरी झूठ बोलता है, रमेश अमेरिका में रहता है, अमेरिका में, वह सुबह जल्दी उठता है, वे रोज 16 घंटे काम करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है ना, तो ये 6 सेंटेंस में कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है आप लोग को इसमें। देखिए कुछ सिमिलैरिटी, हाँ स्टूडेंट देखो क्या सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। उगता है, रहता है, करते हैं, बोलता है, उठता है, भौंकते हैं, मतलब ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के सेंटेंस में यहाँ पर एंडिंग हो रही है, इस टाइप से एंडिंग हो रही है। सही है, और क्या समझ में आ रहा है, इस टाइप के सेंटेंस हम कब बोलते हैं हिंदी में, कब बोलते हैं, जब हमें अपनी कोई आदत बतानी हो। क्या बतानी हो, आदत। सही है, या फिर कोई फैक्ट बताना हो, तभी हम ता वाले सेंटेंस बोलते हैं, है ना। अगर आपको अपनी आदत बतानी होगी, आपकी उठने की आदत के बारे में आपको बताना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, या गर्ल्स है तो उठती हूँ। सही बात है। या आपके बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं। सही है ना। इस टाइप से स्टूडेंट हम अपनी जब भी आदत बताते हैं तो इसी टाइप के सेंटेंस का यूज करते हैं। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, आदत को बताने वाले सेंटेंस है, हैबिट को बताने वाले। या फिर और एक दूसरी चीज है, इसमें कोई जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है ना वो भी बताते हैं, जो बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे कि हरी झूठ बोलता है, ये तो उसकी आदत है, लेकिन सूर्य पूर्व में उगता है, ये इसको ऐसा ही मान सकते हैं कि सूर्य की एक आदत है, सन की, कि हर दिन पूर्व से ही उगता है, तो इसको भी एक आदत के रूप में भी आप ले सकते हो। लेकिन इसको आप ये मानिए, ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, बिल्कुल जो एकदम फैक्ट होता है, जो कभी नहीं बदलता, है ना। ये बात कभी भी नहीं बदलने वाली कि सूर्य पूर्व में उगता है। इस टाइप के सेंटेंस को भी ता वाले सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलता है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है ना। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, देखो ये भी एक फैक्ट हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी आदतें होती है, उसको हम इसी टाइप से शो करते हैं। और ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में चेंज करना होता है ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। और ये जो सेंटेंस होते हैं इस टाइप के, इनको हम बोलते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे गए हैं। कैसे टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। भी और क्लियर होगा, देखो कोई शाश्वत सत्य, किसी के वर्तमान की कोई आदत, हमेशा होने वाली कोई क्रिया, है ना, व्यक्त करने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये क्रिया दिन में एक बार होती होगी या अभी हो रही है, ये तो हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं, हमेशा होने वाली एक्शन है। ठीक है ना, देखो क्या है, इसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग। हमेशा की क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम इस काल का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान क्या है, कोई भी हिंदी वाक्य खत्म किस पर होते हैं, ता है, ते है, ती है, तो होते हैं, इस टाइप से भी खत्म होती है। और इस काल के जो रचना है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है, देखो इस टेंस का को इंग्लिश में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला है ये, इतना छोटा सा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट लगा देना है, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ता मतलब सब्जेक्ट, और क्रिया का पहला रूप, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, और ब्रैकेट में एस लिखा है, मतलब कई बार उस V1 के साथ एस या ES भी लग जाता है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, है ना। जैसे कि मैं जाता हूँ तो आई गो हो गया, और कई बार ही गोज भी हो जाता है ना, गो भी लग जाता है, कई बार गोज भी लग जाता है। तो कभी वर्ब में कोई ऐसे यस नहीं लगता, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार वर्ब में ऐसे यस लग जाता है, कभी गो आता है तो कभी गोज आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बताएगा कि गो आएगा कि गोज आएगा। तो ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे चेंज किया है, आई गो, आई गो। देखो सब्जेक्ट लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिया, इन दोनों में से कोई एक लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है ऐसे ही इस वाली, तो यहाँ पर क्या ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिया। ये वाली क्यों नहीं लिया अभी पता चल जाएगा, आई गो। ठीक है, आगे और कुछ सेंटेंस है वो भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे देखो मैं वहां जाता हूं, आई गो था पहले, मैं जाता हूं का मतलब क्या था, आई गो। अब वहां जाता हूं, वहां मतलब देयर, है ना, आई गो देयर। ठीक है ना, मैं वहां हर रोज जाता हूं,
आई गो देयर एवरी डे। ठीक है, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना स्टूडेंट ध्यान से, देखो ट्रांसलेशन हो कैसा रहा है। सबसे पहले तो मैं जाता हूं था तो आई गो था, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब लिखा है। फॉर्मूला ये तो है, फिर वर्ब लिख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, ये तो है। उसके बाद क्या लिखना है, देखो मैं लिखा था, फिर जाता हूं लिखा था तो आई गो। और अब क्या करना है, देखो सब्जेक्ट लिख लिए, फिर वर्ब लिख लिए। और वर्ब कहाँ है, पीछे में। हिंदी के सेंटेंस में वर्ब हमेशा आखिरी में होती है, देखो जाता हूँ है ना, करता हूँ करते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, उल्टा लिखना स्टार्ट करना है सेंटेंस को। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिख देना है, आई लिख दिया, फिर वर्ब भी लिख देना है। वर्ब कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, पीछे से। सेंटेंस इंग्लिश हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके पीछे से ही लिखना स्टार्ट होती है ना वर्ब। देखो ये जाता हूँ, तो जाता हूँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गो। और फिर से जाता हूं के बाद इधर क्या मिल रहा है, उल्टा जब वापस आ रहे हैं इस डायरेक्शन में तो क्या मिल रहा है, वहां मिल रहा है, तो वहां को क्या बोलते हैं, देयर। तो ये फंडा है चेंज करने का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया और फिर पीछे से ऐसा आना है ट्रांसलेट करते हुए हिंदी के सेंटेंस को। देखो यहां भी वैसा हुआ, देखो मैं वहां हर रोज जाता हूं, तो कुछ नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट आई लिख दिया, फिर जाता हूं के लिए गो, और जाता हूं के बाद देखो उल्टा आना है, ऐसा उल्टा आना है। जाता हूं के बाद क्या है, रोज है, रोज। तो गो के बाद देखो वहाँ, हाँ आई गो, हाँ वहाँ के लिए देयर, और फिर हर रोज के लिए क्या लगा दिया, एवरीडे लगा दिया। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा सा कोशिश आप कर सकते हैं। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, आई वर्क, मैं काम करता हूँ 10 घंटे, 10 घंटे करता हूँ ना, इसलिए 10 आवर्स। और रोज, रोज का मतलब क्या, एवरीडे। समझ गए, इस टाइप से आपको चेंज करने की कोशिश करनी है। वैसे यहाँ पर वे दिन भर काम करते हैं, दे वर्क, वे काम करते हैं। अगर दे वर्क ही लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वे काम करते हैं, लेकिन दिन भर भी तो ऐड करना है, तो दिन भर के लिए आखिरी में लगा दिए ऑल डे। बची हुई चीजें आखिरी में, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, जो बच गया वो लास्ट में लिख देना है बस, है ना। जैसे वे हर दिन यहाँ आते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस चेंज करने में दिक्कत होती है कई बार, तो सीधे इस सेंटेंस को सीधे क्या लिख दो, वे आते हैं। क्या लिख दो, वे आते हैं। हर दिन यहाँ को बाद में लिखेंगे, वे आते हैं को क्या लिखोगे आप, दे कम, दे कम। अब यहां आते हैं, देखो वे आते हैं, आते हैं के बाद क्या लिखा हुआ उल्टे में, देखो यहां लिखा है तो हियर लिखो, और फिर हर दिन लिखा है तो एवरीडे लिखो। ऐसा उल्टा ट्रांसलेट करने की कोशिश आपको करनी है कई बार। ये एक छोटी सी एक ट्रिक है, कई बार काम भी नहीं करती है ट्रिक, पर जनरली काम कर जाती है, ठीक है ना। जैसे तुम खुश दिखते हो, है ना, तो तुम दिखते हो को क्या बोलेंगे, यू लुक। दिखते हो या लगते हो, बात वही है, लुक का मतलब लगना या दिखना। तुम लगते हो, क्या लिखते हो, खुश, खुश को लिख दिया हैप्पी। ठीक है, तो ऐसा तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, तो यू लुक, तुम दिखते हो या लगते हो, कैसे लगते हो भाई, देखो अच्छे, तो अच्छे के लिए नाइस, इस पोशाक में मतलब इन दिस ड्रेस, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। समझ गए, तो थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं आगे। देखो उपयुक्त सभी कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप इस रचना के अनुसार बने हैं, मतलब पहले सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रचना से बने ऊपर के जितने भी सेंटेंस अभी हमने पढ़े। लेकिन किसी भी वाक्य में एस नहीं लगा। लेकिन देखो यहाँ की जितने भी सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, कहीं भी गो आया है, गो आया, वर्क आया, गोज नहीं आया, वर्क्स नहीं आया, कम्स नहीं आया, लुक्स नहीं आया, मतलब ईएस वाली फॉर्म तो आई नहीं, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ गई यहाँ पर। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इन वो सेंटेंस को देखो, यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही आ गया। देखो वहां यहाँ आता है तो ही कम नहीं बोला है, ही कम्स हियर बोल दिया है। वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी बोल दिया, ही लुक हैप्पी नहीं बोला है। वह अमेरिका में रहता है, ही लिव नहीं, लीव्स इन अमेरिका लिख दिया है। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन सब्जेक्ट क्या है आपका, कौन पूर्व में उगता है, सूर्य, तो द सन सब्जेक्ट पहले लिख दिया। उगने को क्या बोलते हैं, राइज, लेकिन यहाँ राइज की एस या यस वाली फॉर्म लगा के राइजेस कर दिया। द सन राइजेस पूर्व में, इन द ईस्ट। समझ गए, सूर्य पश्चिम में डूबता है, कौन पश्चिम में डूबता है, सूर्य, और सूर्य के साथ हमेशा द लगाते हैं सन के साथ, है ना। तो द सन सेट्स, सेट होना था लेकिन यहाँ पर सेट्स लगा दिया, है ना, क्योंकि ऐसे यस वाली फॉर्म लगा दिया वर्ब की, है ना। द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, मतलब पश्चिम में डूबता है। तो अब यहां देखो क्या कुछ ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या बोला, उपयुक्त सभी वाक्यों में क्रिया में एस लगा है ना। ऊपर जो भी सेंटेंस हमने देखे यहाँ पर, ये वाले सेंटेंस जो है सब में क्या लगा है, वर्ब में एस लगा हुआ है। ठीक है ना। इस काल के कुछ और उदाहरण देखने के पूर्व क्रिया में एस कब लगता है यह देख लेते हैं। देखो क्रिया में एस कब लगता है और वर्ब में एस कब नहीं लगता है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी गो आ जाता है, कभी गोज आ जाता है, कभी कम आता है, कभी कम्स आ जाता है। तो कब एस लगाना है और कब नहीं लगाना है वो देखो। क्रिया में एस कब लगता है, लगाया जाता है, और कब नहीं, यह समझना बहुत आसान है। देखो कर्ता एक वचन हो, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, एक वचन मतलब सिंगुलर। जब आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो काम को कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। मैंने पिछले लेक्चर में बताया सब्जेक्ट क्या होता है। वो कैसा हो, सिंगुलर हो,
तब क्या करते हैं, क्रिया में मतलब वर्ब में एस लगा देते हैं। जैसे ही सिंगुलर है इसलिए कम नहीं कम्स, ही सिंगुलर इसलिए प्लेज, ही सिंगुलर इसलिए लाफ्स। सही बात है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा, और अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस नहीं लगता। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ज्यादा लोग काम को कर रहे हैं मिलकर के, अकेला नहीं ज्यादा लोग कर रहे हैं, तब वर्ब में एस नहीं लगता। जैसे एग्जांपल देखो, वे आते हैं, वे मतलब ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग आने का काम कर रहे हैं इसलिए दे कम, कम से नहीं। वे खेलते हैं, दे प्ले, प्लेज नहीं, ठीक है ना। वे हंसते हैं, दे लाफ। तो ही के साथ क्या आ जाता है, एस या एस वाली फॉर्म आ जाती है, एस लग जाता है वर्ब में। दे के साथ नहीं लगा क्योंकि दे प्लूरल है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर ये रूल क्या है, आई और यू एक वचन होने पर भी, आई और यू क्या है, ये तो एक वचन है, पर भी ए क्रिया में एस नहीं लगता। ये थोड़ा सा रूल अलग है। यहां पर बोला है कि एक वचन में एस लगता है, लेकिन अगर वो एक वचन आई या यू है तब वर्ब में एस नहीं लगता। जैसे कि देखो, आप बोलोगे सर ये भी तो एक वचन है, एस लगाओ ना, सिंगुलर है, एस लगाओ ना वर्ब में। नहीं स्टूडेंट, आई के साथ कम आएगा, कम से नहीं आएगा, भले ये सिंगुलर है तो क्या हुआ, आई और यू के साथ ये रूल फॉलो नहीं करता है ना। आई और यू प्लूरल के जैसे ही ट्रीट होते हैं, ठीक है ना। तुम हंसते हो को यू तो अकेला ही है, लेकिन यू, तुम आते हो यू कम, ठीक है ना। मैं हंसता हूँ आई लाफ, मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, है ना। तो क्रिया में एस कब लगाएं और कब नहीं, यह तो स्पष्ट हो गया। फिर से देखो, अब कर्ता मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्रिया में एस लगाएं, परंतु आई और यू एक वचन होने के बावजूद भी क्रिया में एस नहीं लगाते, वर्ब में एस नहीं लगाते। और कर्ता बहुवचन हो तब तब भी क्रिया में एस नहीं लगाते। समझ गए। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई हो या यू हो, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू अगर है तो एस नहीं लगाना है, बाकी सबके साथ एस लगाना है। समझ गए। अब स्पेलिंग के बारे में देखो कि गो का गोस कैसे हो गया। देखो देखो, क्रिया में अगर एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर, क्रिया का एस या एस वाली फॉर्म चेंज करना है, गो को गोस बना दिया, कम को कम्स बना दिया, ईट को इट्स बना दिया, तो एस लगाने के भी कुछ रूल है ना। अगर क्रिया मतलब वर्ब में एस लगाते वक्त उस क्रिया के आखिरी अक्षर, जो क्रिया है जैसे उसके आखिरी अक्षर में ओ है, एस है, एक्स है, एस एच है, सी एच है, हो तो एस के बजाय ई एस लगाए। जैसे कि गो है, इसमें एस ऐसा नहीं लगा सकते, जी ओ एस डायरेक्ट गोस ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओ पे खत्म हुआ है ना। जैसे क्लास, सी एल ए डबल, नहीं सॉरी, और जो एस पे खत्म होता है, एस पे जैसे कि पास हो गया, वॉस हो गया, टी सी एच पे खत्म हो गया जैसे टीच हो गया, एस एच पे कोई वर्ब खत्म होती, कोई वर्ब एस पे खत्म हो जाती है ना, जैसे पास, है ना। तो ऐसी वर्ब को डायरेक्ट एस लगा के काम नहीं चलता, उसमें ई एस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ई एस। इसलिए गो का हम गोज लिखते हैं, टेक्स का टेक्सेस लिखते हैं, पास का पासेस लिखते हैं, वॉश का वॉसेस लिखते हैं, टीच का टीच लिखते हैं, ई एस लगा। वॉच यानी देखना, तो वॉच हो जाता है उसका, डायरेक्ट एस नहीं ई एस लगाते हैं, जो वर्ब इन वर्ड्स पर खत्म होती, इन लेटर पर खत्म होती। समझ गए, सही है। आगे देखो दूसरा रूल, पहला रूल समझ गए, दूसरा रूल, क्रिया के आखिरी में मतलब वर्ब के आखिरी में यदि वाय हो तो वाय का आई करके आगे ई एस लगाएं, है ना। समझ गए। कोई वर्ब ऐसी जो वाई पर खत्म होती है तो डायरेक्ट वाई को आई में चेंज करके ई एस लगाते हैं, तब जाके उसकी एस या ई एस वाली फॉर्म बनती है। जैसे ट्राई का ट्राइज, देखो वाई को आई कर दिया और ई एस लगा दिया, ट्राइज हो गया। स्टडी का स्टडीज, ऐसा नहीं करना है टी आर वाई और डायरेक्ट एस लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। कैरी का कैरीज, ये सब वर्ब है। और देखो, परंतु वाय पहले स्वर हो तो वाय से पहले कोई क्या हो, ए ई आई ओ यू हो, कोई ऐसी वर्ब है जो वाय पर तो खत्म हो रही है, लेकिन स्टैंड वाय के जस्ट पहले ए ई आई ओ यू ऐसा कोई भी यहां से वॉवेल अगर आ जाए तब वाय को आई में बदलकर ई एस नहीं लगाते। ये रूल फिर काम नहीं करता। सही है। ये रूल काम यहाँ क्यों कर रहा है, क्योंकि वाई खत्म हुआ है उसके पहले आर है, ए आई ओ यू नहीं है। यहाँ वाई खत्म हुआ है उसके पहले डी है, वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी वाई खत्म हो रहा है उसके पहले जो है आर है, ए आई ओ यू नहीं है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो, प्ले भी एक ऐसी वर्ब है जो वाई पर तो खत्म हो रही, लेकिन उसके पहले क्या है, ए लिखा हुआ है, जो कि क्या है, एक वॉवेल है स्टूडेंट, वॉवेल, ए आई ओ यू। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्लेज लिख दिया आपने, पी एल ए आई ई एस, ऐसा नहीं होगा। इसका डायरेक्ट सिंपल सा प्लेज हो जाएगा, ओबे का ओबेज हो जाएगा, बाय यानी खरीदना का बायज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई के पहले आपका वॉवेल है, ए ई आई ओ यू में से एक वर्ड आ गया है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट, है ना। स्वर का मतलब वही है, ए ई आई ओ यू। ये रूल ध्यान में रखना है ना। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, ये रूल शायद आपको समझ में आ गया होगा।
अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, है ना। मैं आपको बताया एक बुक मैंने ली है, उस बुक से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश किया, क्योंकि मैंने भी शुरुआत जब की थी इंग्लिश सीखने की तो इसी बुक से स्टार्ट किया था, ठीक है स्टूडेंट। तो हम भी यहीं पर देखते हैं, आप कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, वो हम देख लेते हैं। इस स्लाइड में दिया हुआ है, हाँ ये जो है देखो, जो कुछ हमने सीखा ना स्टूडेंट अभी तक, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। देखो क्या है, अब तक सीखी हुई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन करें, है ना। कुछ एग्जाम्पल है, इनको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस है, अब इसको चेंज करना है। अब हो गया, जितने भी सेंटेंस जो ता ती ते तू इस्ट पे खत्म होते हैं, ता है ते हैं, है ना, जाते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं, जाता हूँ खाता हूँ सोता हूँ पीता हूँ खेलते हैं बैठते हैं, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस जो ता ती ते पे खत्म होते हैं, जो हैबिट को बताते हैं, जो किसी फैक्ट को बताते हैं, फैक्ट को, है ना, रोजाना की आदत को, ऐसे सेंटेंस को आप आसानी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस को करते हैं, फिर बड़े सेंटेंस को कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो, कुत्ते भौंकते हैं, तो जब भी चेंज करना हो तो ये देखना है कि ये काम क्या हो रहा है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, भौंकने का, कौन कर रहा है, कुत्ते यानी डॉग। तो डॉग क्या है, काम को करने वाले मतलब करता है, करता मतलब कि सब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला हमें क्या लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कई बार क्या लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है, एस या ईएस भी ऐड कर देना है। कब करना है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है ना, अभी अब देखें। तो डॉग्स, कुत्ते मतलब डॉग्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बार क्या नहीं होता है, भौंकना। तो बार्क लिखेंगे कि बार्क्स लिखेंगे, हम बार्क लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर डॉग्स लिखा हुआ है, डॉग्स क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब में एस या यस नहीं लगाते, ठीक है ना स्टूडेंट। वैसे अगर कुत्ता भौंकता है, मतलब यहाँ तो सिंगुलर है अ डॉग, इसलिए वर्ब में एस या यस लग जाएगा। ये BARK है, इसलिए यहाँ पर सीधे एस लगाएंगे, बाक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य चमकता है, द सन साइंस, कौन चमकता है भाई, सूर्य। तो सूर्य को हमेशा द लगा के लिखते हैं, द सन, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है आपका, और इसके बाद आपको वर्ब लगा देना है। तो वर्ब क्या आपकी, साइन, लेकिन हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, साइंस कर दिया। क्यों कर दिया स्टूडेंट, क्योंकि SHINE पे तो खत्म ही हो रहा था, लेकिन एस लगा दिया, एस वाली फॉर्म लगाना था ना वर्ब की हमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका कैसा सिंगुलर है ना। वैसे ही तारे चमकते, तारे मतलब बहुत सारे, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस नहीं आएगा, ट्विंकल आएगा, ट्विंकल्स नहीं आएगा, है ना, द स्टार्स ट्विंकल। तो वैसे ही यहाँ देखो, मुझे लगता है, आई थिंक। आप बोलोगे सर आई तो सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर होने के बाद भी वर्ब में एस नहीं लगाते, यहाँ पर एस या एस वाली फॉर्म नहीं लगाते, है ना। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, और यू भी सिंगुलर रहने के बाद भी वर्ब में एस या एस नहीं लगाते, इसलिए थिंक है, थिंक्स नहीं है। उसे लगता है, ही क्या है, ही के साथ एस या एस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, है ना। तो ही थिंक नहीं आएगा, ही थिंक्स आएगा। दे थिंक आएगा, क्यों, क्योंकि दे ज़्यादा लोग है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगाना है। मैं झूठ बोलता हूँ, आई सिंगुलर है, लेकिन तब भी एस या एस नहीं लगता, इसलिए आई लाइज नहीं होगा, आई लाई होगा। और यू के साथ भी लाई होगा, लेकिन ही के साथ लाइज हो जाएगा, और दे के साथ लाई होगा। तो ये सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं। देखो, मैं मेरी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक, एडमिट से नहीं, मानने को बोलते हैं एडमिट, वर्ब है ना। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ को क्या बोलेंगे, आई गो। कहाँ जाता हूँ, टू स्कूल, बाय साइकिल, ठीक है ना, समझ गए, बाय साइकिल, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, समझ गए। इस टाइप से आपको करना है। मैं रोज एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, मतलब आई गो, कहाँ जाता हूँ, टू। जब भी आप कहीं भी जाते हैं ना स्टूडेंट, तो टू लगा के लिखते हैं, डायरेक्ट गो के साथ जहाँ जाते हैं वो प्लेस का नाम नहीं लिखना है, टू लगा के प्लेस का नाम लिखना है जहाँ भी आप जा रहे हैं ना। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे, सही बात है ना। तो कैसे ट्रांसलेट किया, देखो, मैं जाता हूँ, तो पहले मैं को आई, जाता हूँ को गो, फिर जाता हूँ के पहले क्या है, अंग्रेजी क्लास में, तो एन इंग्लिश क्लास, रोज तो एवरी डे, तो ऐसा फिर वापस पीछे से चालू कर देते हैं ट्रांसलेट करना, है ना, सब्जेक्ट लिखने के बाद। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, समझने को बोलते कंसीडर, आई कंसीडर, मैं भाग्यशाली मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ, भाग्यशाली खुद को, तो माई सेल्फ लकी, सही है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। देखो, ये कुछ और सेंटेंस, पक्षी घोंसला बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कौन घोंसला बनाते हैं, पक्षी, पक्षी मतलब ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो ज़्यादा पक्षी मतलब बर्ड्स,
बर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है, कौन घोंसला बनाते हैं, बर्ड्स। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचान के सब्जेक्ट लिखना है, बर्ड्स। बनाने को क्या बोलते हैं, बिल्ड। तो बिल्ड लिखेंगे कि बिल्ड्स लिखेंगे, जबकि ये पक्षी बर्ड्स है, ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ वर्ब में एस या यस नहीं आएगा, सीधे क्या लिख देंगे, बिल्ड। नेस्ट, घोंसला है ना, नेस्ट। कौवे काव काव करते, कौन करते हैं काव काव, कौवे। काव काव करने को बोलते काव, काव का मतलब होता है काव काव करना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रोज काव, कौवे काव काव करते हैं, है ना। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, पीपल। किसको पसंद आता है, लोगों को, तो लोगों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पीपल। लाइक मतलब पसंद आता है, क्या पसंद आता है, अ शॉर्ट स्पीच, समझ में आ गया। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं, कौन से रात में शिकार करते हैं, कुछ प्राणी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कुछ प्राणी, सब्जेक्ट क्या है, कुछ प्राणी, इसलिए सम एनिमल्स, है ना। हंट एट नाइट, हंट्स नहीं, हंट होएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। वैसे ही दुकानें रात को 9 बजे बंद होती, कौन रात को 9 बजे बंद होती, दुकानें। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दुकानें, ठीक है ना। तो दुकानें सब्जेक्ट, तो शॉप्स लिखेंगे उसको। शट एट 9 PM। अब शॉप्स, एक ही शॉप की बात नहीं हो रही, ज्यादा की हो रही, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो ये सब दिए हुए हैं। मैं स्लाइड ऐसा करते जाता हूँ, पूरे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो, और समझ गए। तो आपको क्या करना है, सारे सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेना है, और क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी के सारे सेंटेंस लिख लेना है, एक एक लाइन छोड़ देना बीच बीच में, और उसको खुद से फिर से इंग्लिश में चेंज करने की कोशिश करना है। तो दिमाग में क्या सोचना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर जो एक्शन हो रही उसे लिखना है, और बची हुई चीज़ें बाद में अरेंज करके लिख देनी, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, है ना। ये 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको आपको किस में करना है, इंग्लिश में चेंज करना है, इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और कुछ है, इतना सारा होमवर्क है आप लोग के लिए। देखो अब एक दो दिन तो अभी आप इसी को पढ़ोगे, है ना। ये देखो इतने सारे सेंटेंस है, सबको लिख लेना आप, है ना, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ये, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेके जाइए, ये सब ये, ठीक है। तो ये सारे 83 सेंटेंसेस है। एक काम करता है, छोटा कर दिया मैंने, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही बड़ा करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, और कोशिश कीजिए कि इन सबको आप क्या कर सके, चेंज कर सके, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसके आंसर मैं अगले वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।